अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट एज अ फार्मासिस्ट। तो पेशेंट एक दफ़ा ट्रस्ट कर ले तो सिर्फ दवा नहीं लेता बल्कि अपनी सेहत ही फार्मासिस्ट के हैंड ओवर कर देता है, मेरा ये मानना है। आज बात करते हैं कि फार्मासिस्ट पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर राना अहमद है और आप जानते हैं, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं सारे, तो आपको पता होगा कि मैंने एक फार्मेसी बनाई है यहाँ पे ग्रीन टाउन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट गिविंग यू द मोटिवेशन थिंग्स और आल्सो फॉर माई सेल्फ एज वेल कि मैं एक टू मेक माई हैबिट टू मेकिंग द वीडियोज़ एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी एज मच एज आई कैन। जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना तो आप लोगों को साथ शेयर करूँ ना। तो आज जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्यों देखें, कस्टमर ट्रस्ट क्यों करें, मुझे बताएं। पेशेंट ट्रस्ट क्यों करें? पेशेंट ट्रस्ट अब देखें, क्योंकि बिना ट्रस्ट के ना सेल होती है, ना लॉयल्टी बिल होती है, ना फार्मेसी ग्रो करती है। तीन चीज़ें हैं, ये नहीं होगी, ना लॉयल्टी बनेगी, ना सेल होगी, ना फार्मेसी ग्रो करेगी। इन तीनों चीज़ों की वजह से, सिर्फ ट्रस्ट की वजह से। तो ट्रस्ट इज़ वेरी मैंडेटरी कि यहाँ पे दुआ अच्छी मिलती है, यहाँ पे सेलमैन अच्छे हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट अच्छा है, यहाँ पे सारे लोग कोऑपरेटिव हैं कि नहीं है। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो पेशेंट डेफिनेटली दोबारा भी आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, आप इसमें मैं कुछ आपके साथ पॉइंट 4-5 पॉइंट शेयर करूँगा, तो वो आप कहीं देखिएगा। पेशेंट आ गया कस्टमर, तो मैं डील करता हूँ, देन आई विल टॉक टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम। तो पाइरो 50 mg एक पता सर 322 रुपये 20 रुपये। थैंक यू। और तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा था, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था मैंने आपको बताया था। ओके, सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कि हमेशा ओरिजिनल दवा सेल करें। ठीक है, ट्रस्ट की फाउंडेशन जो होती है वो हमेशा असली मेडिसिन से होती है। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी फेक मेडिसिन से देनी, कभी भी जो है ना वो जो मार्केट है वहाँ पे नहीं जाना। आपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदनी है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से सारी चीज़ें लेनी है, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे और आप जो है ना आपकी भी जो सर्टिफिकेशन है वो भी होती रहे। ठीक है, देखें, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन वेरीफाइड हो, एक्सपायरी क्लियरली चेक करें। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लें एक्सपायरी क्लियरली चेक करें। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर जब सामान लें तो आपने बैच वेरिफिकेशन के साथ लें। कोई भी बैच वेरिफिकेशन का प्रोडक्ट लेनी नहीं आपने। मेरी फार्मेसी में अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है इस टाइम वो सारा बैच वेरीफाइड है, कोई भी हम ऐसे लेते ही नहीं है। ठीक है, हम वापस करा देते हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी वेरिफिकेशन में मसला आता है, कुछ फिर हम उससे स्टैम्प करवाते हैं। तो ये आप लोगों ने जो चीज़ें हैं ना मेक श्योर करनी है कि आप पूरी हो, क्योंकि एक फेक या एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है ना सालों का ट्रस्ट आपका ख़त्म कर देती है। तो ये चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है कि इसको आपने फॉलो करना। दूसरा पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ, जो ना पता हो ना उसे मान लो। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आता है, क्योंकि एक मेडिसिन देखें, कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है मैं ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए खा दूँ। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको पता है एक मेडिसिन के कहीं ज़्यादा जो है ना वो हैं ट्रीटमेंट्स हैं। तो आपने उससे जो कस्टमर जिस चीज़ के लिए खा रहा है आपने चेक कर लेना है जिस ये जो मेडिसिन है ये इसके लिए काम करती है कि नहीं, तो उसके मुताबिक आपने जो है उसे मेडिसिन दे देनी है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इसमें यही है कि आपने जो है अपना रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि जो कस्टमर के जो लॉयल्टी है वो बरकरार रहे इसमें। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फार्मासिस्ट वो नहीं होता जो हर सवाल का जो जवाब दे, बल्कि स्ट्रॉन्ग फार्मासिस्ट वही होता है जो ऑनेस्टी से बात करे। ठीक हो गया। कैसे हैं आप?
मेडिसिन खा रहे हैं आप? शुगर होती है सही कि नहीं? नीचे जाती है? नीचे आ जाती ये ना आप ले लें, डिवाइस ले लें एक घर में ना, डिवाइस रख लें ये खुद सुबह जाते खाने वहाँ से जाने से पहले खुद ही शुगर चेक कर लिया अपनी एक बार, और जो है वो बेहतर है। घर में हम वैसे भी पड़ी होती, जब तो हर घर में पड़ी होती है। कितने दे रहे हैं? ये तो इतनी महंगी 2000 तक की आई थी, 18 से 2000 तक की। कोई भी ले लें यहाँ से, ईगो चेक की ले लें, ऑन कॉल की ले लें, सबसे सस्ती ऑन कॉल केस की स्ट्रिप्स भी 50 होती है, रोज़ की महीने 2 महीने निकल ही जाते हैं, और रोज़ अगर एक बार चेक कर दें आप, ये तो महीना निकल ही जाते हैं। लगी है क्योंकि ये जो मेरी है ना ये लेंसेट, ये थोड़ा सा सर जी बहुत खाना नहीं खा, खाना खाया भी कि नहीं सर? आपके खाने के बगैर 248 आ रही है, मतलब ये खाता कुछ भी नहीं करता बंदा। मतलब आपकी जो है ना वो इंसुलिन सही वर्क नहीं कर रही बॉडी में, तो वो आप दवाई रेगुलरली लें, जो डॉक्टर ने लिखी है ना वो सुबह लाजमी खाएं, खा के घर से निकले। अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ते के बगैर आपकी 248 मतलब काफ़ी ज़्यादा ही है। नाश्ते के साथ 170 से 200 के दरमियान होनी चाहिए ना, मतलब अगर खाना खा लिया आपने तो बस ख्याल करें सुबह वो जो आप दवाई लेते हैं ना वो लाजमी खा के निकला करें। तो एक गोली खाता है अभी, या तो 2 गोली खाया बस। गोली तो एक ही खाएं, दो क्यों खानी है? ऐसे नहीं होता, गोली एक ही खानी है आपने। सुबह शाम बंदा खाएगा। एक खाएं, सुबह टाइम खा लें, मगर आपको लग रहा है हो रहा है ठीक है तो अगर नहीं जो तो गोली ले लेना ना वो तो सारा दिन फिट रहता है। बस ठीक है, गोली क्यों नहीं लेंदे? केड़ी बड़ी गोली है, इन्नी जो गोली है खाओ तुसी आराम नाल। नहीं मैं सुबह का टाइम एक टाइम लेना दूध असर तो इवें ही है 11-12 घंटे रहता है। हाँ जी उस तो बाद तक नहीं कदर नहीं रात में यार, ये सिर्फ हाथ जेड़ा है ना ये बहुत दर्द करता है, सौ जाता है। सर इसी वजह से है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो शुगर का सबसे मेन साइड इफेक्ट है ना वो हमारे जो नर्व्स है ना, या जो नर्व होती है बॉडी से उसको डेड कर देता है। नर्व सेल के एंड, इसके एंड जो डेड होते हैं, पाँव में भी होता होगा, हाथों में भी होता है, तो वहाँ पे खून का फ्लो नहीं सही होता, फिर वो डेड हमारे वो मतलब ये है कि हमारे हाथ जो है ना वो सुन्न हो जाते हैं। तो आपको ये है कि सुबह सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, और सब बाकी आप वो क्या कहते हैं वॉक शॉक करें, साथ पानी पिए, खाली पेट पानी पिए, साथ वॉक स्टार्ट कर दें सुबह सुबह हल्के हल्की, बेहतर हो जाएगी वॉक से। ये डाइट प्लान चेंज करेंगे आपकी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। शुगर वगैरह से परहेज़ करें, मीठी चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खाएं आप। मैंने वो बताया था आपको लास्ट टाइम ही, वो जो शुगर का अल्टरनेटिव्स है वो सुकराल वगैरह वो यूज़ कर लें। चाय पीते हैं आप? चाय पीते नहीं? चाय मीठी फीकी पीते हैं ना, बस ठीक है, फीकी चाय पिए, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। दूध पीवाना तो नहीं बता दूध मीठा होता है, मैदे के कैप्सूल दे दे। हाँ जी राधिक मीठा दूध ना पिए, वैसे दूध पी लें। साशी एक किलो एक मैदे के कैप्सूल तो 40 मैदे का कैप्सूल चाहिए ना? शुक्रिया सर। कितने? एक चाहिए और साथ एक किलो राइजिक ले लें, ओमेगा कोई भी ले लें, जो सा आप कहेंगे जिस पे आपका दिल सर्टिफिकेशन है। आपको लेमन फ्लेवर चाहिए होनी चाहिए इनों में? लेमन फ्लेवर एक चाहिए, दो कर दो। इसके अलावा
ऑरेंज है एक छोटी पानी की बोतल मिल जाएगी हाँ जी है, वो सामने पड़ गई है। कितने हो गए मैं वो करते आप वो पिक कर लें पानी। सर आपके हो गए हैं 146 हो गए। ये अरे शुक्रिया। ओके आई एम सो सॉरी, कस्टमर आ गए थे, आई गॉट बिजी देयर। तो मैं जहाँ पे मेरा टॉपिक हम बात कर रहे थे हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर आ गए थे पेशेंट शुगर चेक करवाने से, मैंने उनको गाइड भी किया अबाउट द पेशेंट। तो दूसरा टॉपिक मैं बता रहा था कि जहाँ पे जो है ना आपको होनेस्टी बिल्ड करनी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है, कस्टमर के साथ। देखिए तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पेशेंट काउंसलिंग करनी है आपने, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखें अब कस्टमर को आपने बताना है मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस चीज़ से आपने परहेज़ करना है, ये सारी चीज़ आपने कस्टमर को बतानी, कब लेनी है, ठीक है, कितनी लेनी है, किस चीज़ से आपको परहेज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपने बताना है कस्टमर को। देखें यहाँ क्योंकि फिर ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हो कि कस्टमर बोले यहाँ फार्मासिस्ट गाइड करता है, ठीक है, इस फार्मेसी में जाएं, यहाँ फार्मासिस्ट आपको गाइड करता है सारी चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा जो है ना बिल्ड होती हैं। देखिए चौथा पॉइंट मेरा ये है कि पैसे से पहले सेहत है, ठीक है। कभी भी ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। चीपर अल्टरनेटिव काम चलाया जा सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट को लगे ये पैसे से पहले मेरी सेहत देखेगा तो डेफिनेटली जो है ना ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर में भी। तो कि यहाँ पे यार ये मेरा बंदा जो है ना ये जो बंदा है ये ट्रस्ट देखता है, मतलब मेरी सेहत को देखता है, पैसे को नहीं देखता। तो ये कहानी ये भी चीज़ें हैं। और पांचवा पॉइंट ये कंसिस्टेंसी जो है ना, आपने रोज़ एक जैसा बिहेवियर रखना है कस्टमर के सामने, कभी रूड नहीं होना, कभी कस्टमर को आपने बदतमीज़ी से बात नहीं करनी। कस्टमर बहुत सारे किस्म के कस्टमर आपके पास आएंगे, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। अमीर कस्टमर देखें, कुछ लोगों की साइको होती है, अमीर कस्टमर को डिफरेंट ट्रीट करते हैं, गरीब को डिफरेंट करते हैं। देखें अमीर हो या गरीब, ठीक है, सुबह हो या रात, सेल हो या ना हो, आपने कस्टमर को गाइड करना है। अपना 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 गिव योर बेस्ट टू गाइड दी कस्टमर। वो सब टू दी कस्टमर के वो गाइड लेना चाह रहा है मेडिसिन के नहीं, तो आपने अपने कोशिश पूरी करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स से मैंने सोचा यू शुड नो हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं भी ट्राई करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देखिए नाम बनाने के लिए आपको टाइम लगता है। तो आई होप दिस वीडियोस हेल्पफुल फॉर यू। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको वीडियोस में एक रफ एस्टिमेटेड डीलिंग विद द कस्टमर भी बताता हूँ, जो आपको देखते होंगे कि मैं कस्टमर के साथ डील भी कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।